बिहार के गया में हम सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी हम पार्टी का दामन छोड़कर बोधगया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नंदलाल मांझी हम पार्टी के वरिष्ठ एवं सक्रिय नेता व पिलर के रूप में जाने जाते हैं। नामांकन के बाद नंदलाल मांझी ने बताया कि मैं मजबूरी में नामांकन कर रहा हूं, पार्टी में उपेक्षा के कारण नामांकन किया हूं। उन्होंने बताया कि 15 वर्षों से पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन धन के प्रभाव में टिकट कार्यकर्ताओं को उपेक्षा कर धन वालों को टिकट दिया गया है। उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया कि दल में रहकर भी एनडीए के घटक दल के हरि मांझी को पार्टी के लोगों ने हराने का काम किया है। पार्टी में सक्रिय लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, पार्टी का कोई आदर्श नहीं रह गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी में मौजूदा काला नाग और गोरा नाग कार्यकर्ताओं को डसने का काम कर रही है। 70,000 आबादी के समाज के लोगों के विकास के लिए मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ। रूप से हम कहना चाहते हैं कि मैंने बोधगया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया और नामांकन हम लोग मजबूरी में कराए। मुझे शौक नहीं था विधायक का चुनाव लड़ने का या विधानसभा में जाने का, लेकिन जब आप मुख्य धारा में जुड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, उनको आवाज लेकर के चलते हैं, उनके समस्याओं के साथ जीते हैं, तो आपको हर हाल में कहीं न कहीं उनके लिए खड़ा होना पड़ता है, उनके लिए लड़ना पड़ता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस जो 2025 का जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में धन का प्रभाव, दल का प्रभाव, दलदलीय राजनीति, धूर्तता इस कदर हावी हो गया है कि हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता कहीं न कहीं दबे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। हमारे लोगों के हमको कुचल कर, मसल कर हमारे मेहनत को पानी में मिला दिया जा रहा है। हम 15 साल पार्टी के लिए काम किए हैं, खून पसीना से एक किए हैं, और जब मौका आता है कि कहीं न कहीं लोगों को आगे बढ़ करके उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा देने की बात होती है, तो कहीं न कहीं वैसे लोगों को आगे कर दिया जाता है जिनका किसी भी तरह का कोई क्षेत्र में प्रभाव नहीं है। धन के प्रभाव के बल पर उनको कहीं न कहीं टिकट दे दिया जाता है। तो इस तरह का बात अगर रहेगा तो कहीं न कहीं हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता की मजबूरी बन जाती है कि उनके खिलाफ में हम चुनाव लड़े। और जब हम लोगों के बीच में बैठे, 200, 400, 500 आदमी के साथ हमारी मीटिंग हुई, हमारी टीम के साथ बैठक हुआ, सबने तय किया कि भैया ये दो लोग कहीं न कहीं चेहरा बदल बदल कर आते हैं। कभी हरा रंग का कपड़ा पहन के आ जाते हैं, कभी नारंगी रंग का कपड़ा पहन के आ जाते हैं, और ये धूर्तता की प्रकाष्ठा है। कभी दल बदल कर, और हम लोग मजबूरी में उसको वोट देते हैं। इसलिए भैया विकल्प के रूप में आप आइए, पूरी ताकत के साथ हम लोग मदद करने का काम करेंगे। और तो और हम लोग कहना चाहते हैं कि जो लोग स्थानीय पंचायत चुनाव में भी हमारे लोगों को हराने का काम करे, इससे बड़ा कोई नीच काम होगा क्या? जो लोग दल में रह करके एनडीए के घटक दल को ही, जो साथी सहयोगी हमारे गार्जियन हरि मांझी जी को हराने का प्रयास करे, हम कब तक चुप रहे? हमारी आबादी 60 से 70,000 है और हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं, हमको आगे बढ़ने का मौका नहीं। हम कब तक चुप रहे? हम लड़ना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, हम खड़ा होना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, हम उनकी आवाज बनना चाहते हैं। हम उनकी जो मजबूरी है, उनके आंखों से आंसू जब देखते हैं तो लगता है कि हम लोग क्या जीवित रह के भी क्या फायदा है, जब हम उनके लिए कोई काम कर नहीं सके। तो मजबूरी में ही सही, पूरी ताकत के साथ हम बोधगया विधानसभा के लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, और लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप मजबूरी में वोट किसी को मत दीजिए। नंदलाल जी, जैसे ही टिकट गई थी भाजपा की, एनडीए की सीट, वो बोधगया सीट थी, वो लोजपा के खाते में गई और मांझी जी ने लगातार इसका विरोध किया था। क्या लगता है कि मांझी जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से? देखिए, मांझी जी अपनी जगह पर है, मांझी जी मेरे सपोर्ट कर। जब हम कह दिए कि हमने दल से चुनाव नहीं लड़ रहा है, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं, तो मांझी जी की बात क्या कर रहे हैं? अगर मांझी जी में इतना ही ताकत था तो हमको क्यों नहीं दिलवा पाए यहाँ से सीट? मांझी जी को तो चाहिए था स्टैंड लेकर के, संतोष मांझी जी को तो चाहिए था कि बोधगया विधानसभा में हम जिस गरीब की बात करते हैं, समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों की बात करते हैं, जिसकी आबादी 60 से 70,000 है, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्व आबादी की है, आप उसका हक नहीं दिला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप उसके लोगों को आप मौका नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है? करोड़ रुपए लेकर टिकट देने के आरोप लग रहे हैं सभी पार्टियों पर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पहले भी कह चुके हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक दलों में किसी तरह का कोई आदर्श नहीं रह गया है। कहीं न कहीं धन का प्रभाव, कहीं न कहीं पैसे का प्रभाव, कहीं न कहीं दलीय दलदल, कहीं न कहीं राजनीतिक धूर्तता के कारण हम कार्यकर्ताओं को दरनिकार किया गया है, और हम जैसे लोगों को कुचलने का काम किया गया है। इसीलिए हम लोग ने तय किया है कि हम जनता के बीच में जाएंगे। सर्वोच्च अदालत
जनता का है और जनता की अदालत में बीच में जा करके हम अपने लिए, अपने लोगों के लिए न्याय मांगना चाहते हैं। नंदलाल जी, काफी दिनों तक आप जीतन राम मांझी की पार्टी में रहे, उसके बावजूद भी इस तरह का उन्होंने किया। यही तो दुख भरी बात है। हमने 15 साल अपने खून पसीना से सींचा, इस पार्टी को यहाँ पर खड़ा करने का काम किया, हमने पार्टी को सींच करके आगे बढ़ाने का काम किया। मिला क्या हमको? मिला क्या? इस बात को भी तो समझने की जरूरत है। अगर हम अपने लोगों के लिए खड़ा नहीं रह पाते हैं, अगर हम अपने लोगों के लिए आवाज नहीं बन पाते हैं, अगर हम उनकी समस्याओं को हल नहीं कर पाते, तो हमको फिर नेतृत्व करने का क्या फायदा? कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि परिवारवाद करते हैं? ये तो हम आपको जग जाहिर है, इसमें करने की बात क्या है? परिवार अपनी जगह पर है, लेकिन जहां बोधगया विधानसभा की बात है, हम अपनी बात कहना चाहते हैं। हमारे लोगों को मौका मिलना चाहिए। आखिर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, इसका जवाब भी डॉक्टर संतोष मांझी जी को और जीतन राम मांझी जी को देना चाहिए। अभी आपने बोला है कौन 2 राक्षस हैं? हमने पहले भी बोला है, बोधगया के वासी अगर आप चल जाइए। हमने सर्वप्रथम कल नॉमिनेशन कराया, तो नॉमिनेशन कराने के बाद बोधगया विधानसभा के सबसे अंतिम बूथ पतवास बसकटवा है, जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर आपका वहां से पड़ जाता है। हम जब नॉमिनेशन करने के बाद हमने तय किया कि जहां कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता है, हम वहां जाकर के सर्वप्रथम उनको सम्मानित करेंगे, उनके लोगों से मिलने का काम करेंगे और समाज सेवी स्वर्गीय अर्जुन मांझी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। आप जब बोधगया विधानसभा के क्षेत्रों में घूमिएगा, वहां के लोगों से मिलिएगा, तो एक काला नाग है, दूसरा सफेद नाग है। नागनाथ सांपनाथ, हम लोग बचे तो किससे बचे? कहीं ना कहीं ये लोग येन केन प्राक्रेन हमारे लोगों को दबाने का काम कर किया है। हम तो कहना चाहेंगे, कौन सा ऐसा विधायक है, कौन सा ऐसा मंत्री है, कौन सा ऐसा लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं, मुखिया का चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं, जिला परिषद के चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो दल में रह करके हमारे नेता और गार्जियन हरि मांझी जी का विरोध किया? उस बात का भी तो चर्चा होना चाहिए साथियों। तो एनडीए के घटक दल में रह के आप क्यों विरोध कर रहे हैं हमारे लोगों का? इस्तीफा आपने दिया पड़ा? बिल्कुल, मैंने इस्तीफा दे करके ही कहा है कि इस दल से कहीं ना कहीं मेरा मोह भंग हुआ है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में अब आप ही जीतन राम मांझी को आप चुनाव में चैलेंज करेंगे? ये सब भविष्य की बातें हैं और हम अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जीतन राम मांझी जी कहीं न कहीं हम लोग के लिए राजनीतिक गुरु हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। उनके प्रति में सम्मान। पार्टी के नेता थे लक्ष्मण मांझी, वो भी मैदान में है बोधगया से, तो क्या कुछ है? वो अपनी जगह पर है भाई। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं किस तरह से चलेंगे। लेकिन हाँ, हम एक ही चीज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि राजनीति का शुरुआत सकारात्मक होना चाहिए, ना कि नकारात्मक। अगर नकारात्मक चीजों पर आप राजनीति करते हैं तो बहुत दिनों तक नहीं चल सकते हैं। हम चाहेंगे कि सकारात्मक राजनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम लोग बोधगया को आगे लेकर चलने का काम करें। किस पार्टी से नामांकन किया है? हम लोग तो पहले ही बोला कि हम लोग निर्दलीय नामांकन किए। हम लोग जनता की अदालत में गए हैं, जनता जो तय कर दे हम उन्हीं के साथ हैं। जनता से क्या अपील करेंगे आप? हम तो जनता से बिल्कुल अपील करेंगे आपके माध्यम से कि जो बोधगया विधानसभा का कोड़ है, उस कोड़ को 2 कोड़ है, इस कोड़ को मिटाइए। चेहरा बदल बदल के, रंग बदल बदल के ये लोग आ जाते हैं और आपका जो उनके साथ चलते हैं वही गाली देते हैं, वही कोसते हैं और कहते हैं क्या, कह रहे यार कोची करे यार, ऐसा आदमी के टिकटे में मिल गए लोग कि मजबूरी में वोट दे रहे हैं। हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि भैया मजबूरी में नहीं, आप अपने लिए वोट दीजिए और जो जरूरी है उसके लिए वोट दीजिए। जो शिक्षा का काम कर सके, स्वास्थ्य का काम कर सके, मेडिकल बना सके, अस्पताल बना सके और अपने लोगों के सुख दुख में खड़ा हो सके, आप उनके लिए वोट